में 10 साल राज करने के बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रास्ते पंजाब जा सकते हैं। मीडिया से दूरी बना ली है और कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर ले, जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली की सत्ता से जाने के बाद केजरीवाल अगली रणनीति बना रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का बच जाने के बाद केजरीवाल फिर कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? क्या दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल की नजर अब पंजाब पर है? ऐसे तमाम सवालों के तीर बीजेपी केजरीवाल पर लगातार छोड़ रही है। क्या केजरीवाल बैकडोर से सत्ता में एंट्री लेंगे? क्या पंजाब से राज्यसभा जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल की नजर सांसद बनने पर टिकी हुई है? दरअसल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में जाने की हलचल जोर पकड़ रही है। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह जान लीजिए। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर अरोड़ा लुधियाना पश्चिम से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। माना जा रहा है कि केजरीवाल के लिए राज्यसभा की सीट खाली की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो भला इतनी जल्दबाजी क्यों? बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल का शीश महल से मोह छूटे नहीं छूट रहा। उन्हें बंगले में रहने की आदत हो गई है। ऐसे में बिना पद के उनका गुजारा होना मुश्किल है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलती है, तो पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल को क्या आप राज्यसभा का सांसद पंजाब से चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो दिल्ली वाले फिर ये कहेंगे कि वो भगौड़ा हो गए हैं, कि दिल्ली में यदि दाल नहीं गली तो वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग स्वीकार करेंगे, उसमें मुझे संदेह। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। कल दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर पेश हुई कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ऐसे में केजरीवाल क्या किसी भी हाल में संवैधानिक पद चाहते हैं? घोटालों के चक्रव्यूह से बचने का क्या यही मात्र एक तरीका बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर अपराधी इस वक्त पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में वहां पर लूट, अपहरण और तमाम तरह की ऐसी वारदातें हुई हैं जिन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान उठा दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या दिल्ली में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बन रही है? क्या दिल्ली पुलिस का डर खत्म हो गया है? देश की राजधानी में अब बार बार यही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हुई 3 वारदातों ने दिल्ली पुलिस के माथे पर शिकन ला दिया है। पहली घटना नॉर्थ वेस्ट के अशोक विहार की है, जहां अरिहंत स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले मुनीम को अपराधियों ने गोली मारकर नोटों से भरा बैग लूट लिया। यहां मुनीम की मौत हो गई तो पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हॉस्पिटल से हमें इत्तला आई थी कि एक आदमी जिसको गोली लगी हुई है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उस समय कुछ लड़कों ने फैक्ट्री से निकलते ही लगभग 50 मीटर दूर पर वारदात की, गोली चलाई और पैसों का बैग छीन कर ले गए। हमने ये देखा कि आवाज आई थी पटाखे देश से। अच्छा। तो वहाँ पे लड़ाई हुई, 4 जने को हमने भागते हुए देखा, बाइक में 2 स्कूटी लेके भागे। हमने देखा एक शख्स यहाँ बीच रोड पे पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी हुई। तो हमने यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, बताया सारी बात उनको। तो पुलिस आई, तब पता चला कि ऐसे उसके साथ। दूसरी घटना केशवपुरम इलाके की है, जहां पिछले 24 घंटे में दूसरी बार गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहाँ एक कार सवार पर अपराधियों ने
कई राउंड गोलियां चलाई। कार चालक को 2 गोली लगी है। उसके बाद उसे मॉडल टाउन पेंटामेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अपराधियों की तलाश में घटना स्थल के पास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तीसरी घटना दिल्ली के ख्याला की है, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह पर खुलेआम गोलीबारी से हड़कंप मच गया। यहाँ एक गली में 2 लड़के मुंह पर कपड़ा बांध कर आते हैं और फिर वहाँ खड़ी भीड़ के पास फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि इस दौरान एक शख्स ने फायरिंग करने से रोककर मौके से भगा देता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या एक्शन ले रही है, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। इन तीनों घटनाओं ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों में दिल्ली पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।